शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और शिर्क क्या होता है, इसको हम आज पूरी इस टॉपिक पर पूरा खुदाई करेंगे और इसको पूरा समझेंगे कि वास्तव में शिर्क क्या है इस्लाम की नज़र में, और क्यों कुछ हिंदू इस्लाम के इस ट्रैप में फंस जाते हैं। शिर्क वाले यहाँ पर आकर फंस जाते हैं और वो कन्विंस हो जाते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, उसी की इबादत करना है, और इस कारण वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं। और ये टॉपिक जो है शिर्क वाला, यहाँ पर मुसलमान हिंदुओं को मूर्ख बना देते हैं। क्या मूर्ख बना देते हैं कि मक्का में मोहम्मद था तो बहुदेववादी यानी कि पॉलीथिस्ट यानी कि मुशरिक जो मक्का के थे, जैसे भारत के हिंदू रहते हैं अलग अलग देवी देवताओं को पूजने वाले, वैसे मक्का के पॉलीथिस्ट थे, तो वो मोहम्मद पर बहुत जुल्म करते थे। इसलिए मोहम्मद ने बार बार उन्हें जुल्मी कहा है कुरान में। इसलिए आपको देखने को मिलता है बहुदेववादी यानी कि मुशरिक जिन्हें कहा गया है कुरान में, पॉलीथिस्ट, और भारत के संदर्भ में हिंदू, और मक्का के संदर्भ में कुरैश कबीले के या मक्का के लोग, ठीक है, जो भी थे वो जुल्मी। कुरान में आपको ऐसा देखने को मिलता है। और ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? कुरान चैप्टर 2 आयत 254। इसमें लिखा है काफिर यानी इनकार करने वाले ही जालिम है। इनकार किस बात का? मोहम्मद को कोई रसूल नहीं मान रहा तो मोहम्मद ने उनको जालिम घोषित कर दिया, परपेट्रेटर। बहुदेववादी अत्याचारी हैं यानी कि पॉलीथिस्ट को अत्याचारी घोषित किया। कौन से आयत में? कुरान चैप्टर 2 आयत 165। इसमें बहुदेववादी यानी पॉलीथिस्ट मुशरिक, इनको अत्याचारी घोषित कर दिया मोहम्मद ने। अब यहाँ पर मुसलमान आपको उलझा लेते हैं कि मक्का वाले लोगों ने जुल्म कर रहे थे तो इसीलिए उनको अत्याचारी बोला है। ये उलझाने वाली बात है, धोखे वाली बात है। सच ये है कि कुरान में बहुदेववाद यानी पॉलीथिज्म को ही जुल्म घोषित किया हुआ है। दोनों चीज़ों में अंतर है। एक तो पॉलीथिस्ट जुल्मी कि यार ठीक है, चलो मक्का वालों ने कोई अत्याचार किए होंगे तो इसलिए उनको जुल्मी घोषित कर देना, परपेट्रेटर, जुल्म करने वाले, वैसा घोषित कर देना। ये बात नहीं है। बात ये है कि पॉलीथिज्म ही जुल्म है अपने आप में, कुरान के अनुसार, मोहम्मद के अनुसार, मुसलमानों के अनुसार। ये बहुत गहरी बात है, दोनों में डिफरेंस है। कुरान के अनुसार शिर्क अपने आप में जुल्म है, जुल्म, ठीक है। पॉलीथिज्म जुल्म है, अपने आप में क्राइम है पॉलीथिज्म। और ठीक है, और ये कौन सा? चैप्टर 31, कुरान का चैप्टर 31, सूरह लुकमान, उसकी आयत 13। उसमें आपको ये मिलेगा कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों की नज़र में, मोहम्मद की नज़र में, कुरान की नज़र में, इस्लाम की नज़र में, भारत में जितने हिंदू हैं सारे, वो जुल्म कर रहे हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि आप अपनी मर्जी से किसी देवी देवताओं को पूज रहे हो, अपने कोई भी आपने आराध्य मान लिया, उसको पूज रहे हो, तो मुसलमानों की नज़र में आप जुल्म कर रहे हो, या इस्लाम की नज़र में, कुरान की नज़र में आप जुल्म कर रहे हो। ये कितनी गहरी, कितनी बारीक बात है कि मुसलमानों की नज़र में, इस्लाम की नज़र में, कुरान की नज़र में, मोहम्मद की नज़र में, इनकी नज़र में भारत के सारे हिंदू जुल्म कर रहे हैं। कुरान के चैप्टर 31 उसके आयत 13 के अनुसार, क्योंकि इसमें लिखा है कि बहुदेववाद ही अपने आप में बहुत बड़ा जुल्म है, जिसे शिर्क कहा जाता है इस्लाम की नज़र में। शिर्क क्या है? कि अल्लाह के अलावा दूसरे देवी देवताओं को पूजना। अब यहाँ भी बात आती है, कई हिंदुओं को ये लगता है कि यार अल्लाह मतलब एक खुदा में मानना, कि यार प्रकृति की रचना एक ईश्वर ने की है तो उसको मानने में क्या बुराई है ना, हम मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो इस कारण वो इस्लाम के प्रति झुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अल्लाह मतलब सारा, मतलब एक ही, इस प्रकृति का पूरा रचयिता एक ही हो।
ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये भी गौर करने वाली बात है, अल्लाह जो है वो अरब का खुदा है, अरब का खुदा है ना। और उस अरबी खुदा अरब का रचयिता है, मतलब अरबियों द्वारा रचा गया एक खुदा है, उनका खुदा है। उसके अलावा अगर आप बाकी देव देवताओं को पूज रहे हो, अल्लाह मतलब वो प्रकृति का एक रचयिता नहीं है, अल्लाह मतलब अरब के थ्रू जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, अरबियों का खुदा बेसिकली अल्लाह। इसीलिए कुरान का चैप्टर 7 उसकी आयत 180 में लिखा है कि अल्लाह के नाम ही अच्छे हैं, और जो भी अल्लाह के नाम के अलावा दूसरे नाम लेगा उनसे बदला लिया जाएगा। कुरान का चैप्टर 7 आयत 180, ये आप पढ़ें। इसमें क्या लिखा है कि अल्लाह ही के नाम अच्छे हैं। अब अल्लाह ही के नाम अच्छे हैं तो आप ये कैसे पता करोगे अल्लाह के कौन कौन से नाम है? तो गूगल पे करो 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, उधर क्या मिलेगा आपको? अर रहमान, अर रहीम और ये वो ऐसे 99 नाम है। अब वो नाम जो है वो सारे अरबी भाषा में है, उसमें कोई राम का नाम नहीं है, उसमें कोई श्याम का नाम नहीं है, कोई ईसा का नाम नहीं है, कोई दूसरे कोई खुदा नहीं, वो अरबियों के। तो अल्लाह के कौन कौन से नाम है? 99 नाम, और वो सारे अरबी नाम है। आप समझ रहे हो? उस अल्लाह को उन 99 नामों से पुकारा जा सकता है। तो वो अरब का खुदा बेसिकली। आप समझ रहे हो कि क्या झोल क्या चल रहा है? वो कोई प्रकृति का एक रचिता वो बात नहीं है, अरब का खुदा, अरबियों द्वारा रचा गया या उनकी मान्यताओं द्वारा क्रिएट किया गया, उनकी मान्यता जिसमें है वो अरबी खुदा, और उसके अरबी 99 नाम आप उसको पुकार सकते हो। ठीक है भाई, आपको क्या धोखा मिलता है कि अल्लाह, उसको अल्लाह के ही नाम से पुकारना है? वो अल्लाह 99 नाम और है अरब में अल्लाह के, उनसे भी उसको पुकारा जा सकता है। ठीक है, तो उस अरबी खुदा को पुकारना ये हुआ इस्लाम की नज़र में एक ईश्वर को पुकारना, मतलब अरबी खुदा को पुकारना। अब उस अरबी खुदा के अलावा अगर तुमने किसी और की पूजा पाठ किया तो मतलब तुम जुल्म कर रहे हो, तुम जुल्मी हो, जालिम हो। ठीक है, तो अब तुम गुनाह कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो, और वो गुनाह भी क्राइम, मतलब वो जुल्म कर रहे हो। अब साला इसमें जुल्म क्या है यार? मतलब पूजा पाठ कर रहे हो आप अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र में कोई आपका कोई आराध्य है उसकी आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो आप जुल्म कर रहे हो मुसलमानों की नज़र में। ठीक है, और आपको जालिम, आप डिक्लेयर्ड क्रिमिनल हो, डिक्लेयर्ड परपेट्रेटर हो, जालिम हो, डिक्लेयर्ड जुल्मी हो मुसलमानों की नज़र में, इस्लाम की नज़र में, कुरान की नज़र में। और ये बहुत गहरी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट क्या आ रहे हैं कि एक तो शिर्क क्या है? शिर्क ये है कि अगर आपने अरबी खुदा के अलावा दूसरे अपने कहीं के भी आराध्य देवी देवताओं को पुकारा तो वो शिर्क कहलाएगा। ठीक है, शिर्क मतलब पॉलीथिज्म या, और उसको जुल्म घोषित किया गया है, एक टाइप से वो क्राइम है इस्लाम की नज़र में। अरबी खुदा के अलावा दूसरे कहीं के भी खुदाओं को पुकारना किसी भी क्षेत्र के, वो एक प्रकृति का एक रचयिता वो वाली बात नहीं हो रही है, वो अरबियों का ठप्पा है उस पर कि हमारा ही होना। समझ रहे हो? वो अरबियों का एक खुदा जिसके 99 नेम अरबी भाषा में और है, उसके अलावा अगर तुमने किसी दूसरे को पुकारा, कोई राम को, श्याम को, या अपनी मर्जी से कोई आप जिसको ईश्वर बोल रहे प्रकृति का रचयिता, उसको भी तुमने पुकारा, तुम अरबियों की नज़र में तुम जालिम घोषित हो जाओगे, तुम क्राइम कर रहे हो, तुम जुल्मी हो, परपेट्रेटर हो। ठीक है, तो ये शिर्क है कि उस अरबी वाले को पुकारना, उसके अलावा दूसरे को नहीं पुकारना। दूसरे को कहीं को पुकारोगे तुम तो तुम शिर्क कर रहे हो। ठीक है, और अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सोच रहे हो बाकी सारे क्राइम इस्लाम में माफ़ किए जा सकते हैं अल्लाह के द्वारा, लेकिन वो अरबी खुदा है, उसके अरबी वाले नाम के अलावा तुम दूसरे को पुकारोगे तो वो बदला लेगा तुमसे, कुरान के चैप्टर 7 आयत 180 के हिसाब से। ठीक है, तो ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे मुसलमान आपको बहुत धोखा देते हैं। मुसलमान ठीक है, आपको यहाँ घुमाएंगे कि एक अल्लाह, एक खुदा की इबादत करना, एक वाह, आप क्या जो धोखे में आते हो कि एक मतलब प्रकृति का एक रचिता, वैसा नहीं है। अरबियों द्वारा, अरबियों का खुदा
अरबियों द्वारा रचा गया। और उस अरबी खुदा के अलावा तुम किसी और को पूजोगे तो वो अरबी खुदा तुमको तुम्हारा बदला लेगा तुमसे, ठीक है। और उस अरबी खुदा के अरबी नाम ही 99 जो नाम है वही अच्छे हैं। कुरान में ये लिखा है, चैप्टर 7 आयत 180, आप गूगल करके पढ़ लें, ठीक है। तो उसके अलावा तुमने कहीं के पूजे दूसरे कोई भी देवी देवता तो तुम शिरक कर रहे हो, और शिरक को कभी अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, वो अरबी खुदा। और तुम जुल्म भी कर रहे हो, तुम जालिम हो। तो वो मुसलमानों की बात कि सिर्फ मक्का वाले ही जालिम हैं थे, वो गलत साबित हो जाती है। शिर्क ही अपने आप में जुल्म है। कुरान चैप्टर 31 सूरह लुकमान की आयत 13 कहती है शिर्क ही अपने आप में जुल्म है। बहुदेववाद, पॉलीथिज्म, वो कहीं का भी हो, वो अपने आप में जुल्म है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मक्का वाले जुल्मी थे। तो यहाँ भी मुसलमान आपको उलझाते कि मक्का वाले जुल्मी थे इसलिए कुरान में उनको लिखा है कि बहुदेववाद अत्याचारी है, ऐसा लिखा है। वैसा नहीं है, वो तो लिखा ही है कि बहुदेववादी अत्याचारी है ना। और वो कौन से आयत में लिखा है मैंने आपको बताया कि कुरान चैप्टर 2 आयत 165, वो लिखा है बहुदेववादी अत्याचारी। तो आपको लगेगा कि यार ये मक्का वालों की बात हो रही होगी कुरान में, कि वहाँ के पॉलिथिस्ट थे, उन्होंने मोहम्मद पर जुल्म किया है ना, उनकी बात हो रही होगी। तो मुसलमान यहाँ आपको धोखा दे देते हैं। बात इससे भी गहरी है। बहुदेववाद ही अपने आप में जुल्म घोषित किया हुआ है कुरान में, चैप्टर 31 आयत 13। यानी कि अरबी खुदा के अलावा तुमने किसी की भी आराधना की तो वो अरबी खुदा वो तुमसे बदला लेगा, और तुम उसकी नज़र में और उसके फॉलोवर्स की नज़र में तुम जालिम हो, तुम डिक्लेयर्ड जुल्मी हो। जुल्म इसलिए मुसलमान हर किसी गैर मुस्लिम को, गैर मुस्लिम सरकारों को, गैर मुस्लिम सिस्टम को जुल्मी डिक्लेयर करते हैं कि तुम जालिम, हम पर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हो, ये जो जालिम है, ये जालिम सरकार है, हम पर जुल्म। अरे जुल्म क्या है यार? वो जुल्म कुरान की नज़र में बहुदेववाद, पॉलीथिज्म या उस अरबी खुदा के अलावा कोई भी आराध्य को पूज रहा है तो वो जुल्मी है, वो डिक्लेयर्ड जालिम है कुरान के हिसाब से। तो मुसलमान उनको जालिम बोलेगा ही। यानी कि हिंदू, जितने भी हिंदू हो तुम, वो सब जालिम हो कुरान के हिसाब से। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, और नहीं हुई है तो आपको ये आयतें पढ़ना चाहिए जो मैंने बताई है, ठीक है। तो वो जो अरबी खुदा है, जो जहाँ मुसलमान आपको उलझाते हैं कि सिर्फ बहुदेववादी अत्याचारी है, वैसा नहीं है। बहुदेववाद भी अपने आप में अत्याचार घोषित किया गया है। तो मुसलमान आपको मतलब आपको डिक्लेयर्ड, आप उनकी नज़र में डिक्लेयर्ड जालिम हो अगर आप हिंदू हो तो, क्योंकि बहुदेववाद अपने आप में जुल्म है। अब तुमको तो जालिम घोषित कर दिया तो वो अपने आप में क्या हो गए? विक्टिम हो गए। तो मुसलमानों का विक्टिम कार्ड पे एक वो है, पेटेंट है एक टाइप से, उनका टप्पा है कि विक्टिम कार्ड हमारे पास रहेगा। इसलिए मुसलमान हर जगह विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हर जगह, कि हमको ये सब फेस करना पड़ता है और हम दुखी, हम पीड़ित लोग हैं, हम पर अत्याचार हो रहे हैं। वो विक्टिम कार्ड ऑटोमेटिकली वो अपने पास रख रहे हैं, क्योंकि कुरान उनके साइके ऐसे बनाता है कि गैर मुसलमान जुल्मी है, बहुदेववादी, पॉलीथिज्म, शिर्क, ये ठीक है, ये सब जुल्मी है। तो अब वो बाकी को जुल्मी घोषित कर दिया तो विक्टिम कौन होगा फिर मुस्लिम। तो ये कुरान मुसलमानों को डिक्लेयर्ड विक्टिम घोषित कर रही है। आप समझ रहे हैं, ये बात कोई मक्का मदीना वाली नहीं है, ये परमानेंट बात है कि पॉलीथिज्म इज ए क्राइम अपने आप में, ठीक है। कुरान 31 और उसके आयत 13, चैप्टर 31 सूरह लुकमान, उसके आयत 13, बार बार बोल रहा हूँ आपको, इसको गूगल करके पढ़ लो एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉलीथिज्म ही अपने आप में जुल्म है। तो हिंदू कोई अपना पूजा पाठ भी कर रहा है देवी देवताओं की तो वो जालिम है, जुल्म कर रहा है वो। और वो जुल्म किस पर कर रहा है? मुसलमानों की नज़र में मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। अरे तू पूजा पाठ कर रहा है तेरा हिंदू, और तेरे को पता नहीं है कि तू मुसलमानों को जुल्म कर रहा है मुसलमानों के हिसाब से। अरे क्या पागलपन है ये भाई। कुरान जो है वो ख़तरनाक किताब है, वो किसी का साइके कैसे बिल्ड करती है। क्यों मुसलमान बार बार हिंदुओं को मारते हैं, गैर मुसलमानों को मारते ही रहते हैं। भारत में कितने हिंदुओं की हत्या मुसलमान करते हैं, क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों की नज़र में तुम
जुल्मी हो, उन पर जुल्म कर रहे हो। और वो जुल्मी क्यों घोषित हो? तो क्योंकि तुम अपने पूजा पाठ कर रहे हो जो भी आराध्य की, तो तुम ऑटोमेटिक जुल्मी हो। और मुसलमान ऑटोमेटिक विक्टिम हो गया। अब वो विक्टिम हो गया तो उसके पास अधिकार आ गया। विक्टिम है चूंकि वो, उसको लग रहा है कि हम पर जुल्म हो रहा है, तो वो तुमको मारेगा, क्योंकि उसको लग रहा है जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, हमको बदला लेना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हमको जुल्मियों को खत्म करना है। ये उसका साइके बिल्ड हो रहा है कुरान से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि एक तो शिर्क को ही अपने आप में जुल्म घोषित किया हुआ है कुरान में, जो कि बहुत बारीक पॉइंट है, बहुत ही बारीक पॉइंट है ये। सिर्फ मक्का वाले बहुदेववादी जुल्मी नहीं थे, बहुदेववाद को ही अपने आप में जुल्म घोषित किया हुआ है कुरान में। ठीक है, और बहुदेववाद भी क्या कि वो अरबी खुदा के अलावा तुमने किसी आराध्य को पूजा, मतलब तुम जुल्मी हो गए, डिक्लेयर्ड। तुम किसी भी देश में रह रहे हो, किसी भी राज्य में रह रहे हो, उस राज्य का या तुम्हारे कबीले का, कुटुंब का कोई आराध्य होगा, उसकी पूजा पाठ कर रहे हो, तुम मुसलमान को नज़र में जुल्मी हो। अब तुमको जुल्मी उनने घोषित कर दिया, कुरान ने उनके साइके में भर दिया मुसलमानों के कि ये तो सब जुल्मी है रे, तो वो तुमको मारेंगे। वो तुमको समझ में नहीं आएगा कि हमको मार क्यों रहे मुसलमान, इनसे हमारी मतलब हमने ऐसा क्या गलत किया? तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है, तुम तो सिर्फ पूजा पाठी कर रहे हो अपने देवी देवताओं के, तो तुम डिक्लेयर्ड जालिम घोषित हो गए मुसलमानों की नज़र में। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये इस कारण ही मुसलमान विक्टिम कार्ड खेलते हैं, क्योंकि कुरान उनको ऑटोमेटिक विक्टिम कार्ड देती है, ले बेटा तेरे पास विक्टिम कार्ड है, अब तू विक्टिम कार्ड खेलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो शिर्क का मतलब क्या है? उस अरबी अल्लाह के अलावा उसके जो भी 99 नाम है, उनके अलावा आपने किसी और आराध्य और किसी का नाम लिया और किसी की पूजा पाठ की, तो आप शिर्क कर रहे हो। ये वो वाली बात नहीं है, प्रकृति का एक रचिता वाली बात नहीं है, ये अरबी वाले की बात है। अरबी खुदा को पूजना, मुसलमान अरबी खुदा को पूजता है, अरबी भाषा को सर्वश्रेष्ठ मानता है, सऊदी अरब को सर्वश्रेष्ठ देश मानता है, क्योंकि वहाँ मोहम्मद नाम का अरबी एक प्राणी पैदा हुआ। सऊदी अरब की तरफ 5 बार झुकता है, सऊदी अरब की परंपराओं को पालन करता है, जो भी वो कबीलाई परंपरा है। सऊदी अरब की क्या परंपरा? हाथ ऐसे धोना कि पानी वहीं गिरे। पानी वहीं क्यों गिरे? सऊदी अरब में पानी की कमी थी। ठीक है, बिना मूँछों वाली दाढ़ी रखना, क्यों रखना? कि मूँछों पे भी पानी ना टिक जाए, क्योंकि पानी बर्बाद होगा उससे, तो इसलिए मूँछें हटा दो। ठीक है, तो वो अरबी परंपरा, क्योंकि अरब में पानी की कमी थी, उसको पालन करते हैं मुसलमान। ठीक है, और क्या क्या है, एक ही बड़े थाल में खाना, क्योंकि कबीले के लोग ज़्यादा बर्तन ले नहीं जा सकते थे, तो सारी अरबी परंपराओं का पालन करना। तो मुसलमान बेसिकली सऊदी अरब का एक सिटीजन है, सऊदी अरब की परंपराओं को पालन करता है, सऊदी अरब को सर्वश्रेष्ठ देश मानता है, अरबी भाषा को सर्वश्रेष्ठ भाषा मानता है। इसलिए अरबी भाषा को में बोलते हैं कि कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, इसलिए मुसलमान पहले कुरान को अरबी भाषा में पहले आयत बोलता है, उसके बाद उसका ट्रांसलेट करता है। तो वह सऊदी अरब का गुलाम है। ठीक है, तो मुसलमान जो भी है, कहीं भी रह रहा हो दुनिया में, वो उस देश का नागरिक नहीं है, वो सऊदी अरब का नागरिक है, और सऊदी अरब का अरबियों का गुलाम है। बेसिकली अरबी खुदा का गुलाम है, अरबी वो उस खुदा को जिनने बढ़ा उनका गुलाम है। वो कहीं भी रह रहा हो मुसलमान, 5 बार सऊदी अरब की तरफ झुक रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। उस अरबी खुदा के अलावा तुमने किसी को पूजा पाठ की तो तुम शिर्क कर रहे हो, और वो अरबी खुदा इसलिए तुमको तुम्हारा बदला लेगा। कुरान चैप्टर 7 आयत 180। और शिर्क ही अपने आप में जुल्म घोषित किया हुआ है। ठीक है, तो भारत के हिंदू डिक्लेयर्ड जालिम है कुरान के चैप्टर 31 के आयत 13 के हिसाब से। और ये बातें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आयत है कुरान चैप्टर 31 इसकी आयत 13, यहीं से मुसलमानों का जो साइके, विक्टिम साइके, वो आपको पता चलता है कि मुसलमान अपने आप को डिक्लेयर्ड पीड़ित घोषित करते हैं कि वो ठप्पा है, मतलब उनके पास विक्टिम कार्ड खेलने का एक लाइसेंस मिल गया, वो ही विक्टिम है इस दुनिया में। ठीक है, तो वो अब चूंकि अपने आप को आदमी विक्टिम मान ही ले, उसका साइके ऐसा बिल्ड हो गया कि हम पर जुल्म हो रहा है ना, तो फिर तो वो आक्रमण करेगा, आप दूसरों को ख़त्म करने की सोचेगा, तो उसको लग रहा है कि उस पर जुल्म हो रहा है। आपको पता ही नहीं, आप जितने हिंदू हो कि आपने क्या जुल्म किया, आपने कोई जुल्म नहीं किया, आप सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हो, वही जुल्म है कुरान के हिसाब से।
ठीक है, तो ये बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है और इसकी जानकारी होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो ये आयतें कुछ याद कर लें, इनको आप पढ़ सकते हैं। कुरान चैप्टर 2 आयत 165, इसमें लिखा है बहुदेववादी ही अत्याचारी है। और कुरान चैप्टर 2 के आयत 254 में लिखा है कि काफिर इनकार करने वाले ही अत्याचारी हैं। और कुरान चैप्टर 31 की आयत 13, इसमें लिखा है कि बहुदेववाद ही अपने आप में जुल्म है। ठीक है, तो ये आयतें मैंने जो भी इस वीडियो में बताई है उन आयतों को ध्यान में रखें। और ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जितने भी हिंदू वो डिक्लेयर्ड जालिम हो कुरान के हिसाब से। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें और वीडियो को कुछ लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।